Okay, hello everyone and welcome to the next part in rates in return. ये अभी हम right now we're going over the first reading from the quantitative method section from the CFA Level 1 2024 curriculum. Okay, ये जो है वो 2024 onwards curriculum से we are studying. और आज लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो एक्चुअली ओवर द लास्ट 2 वीडियोस हम एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते आ रहे हैं, राइट, जो कि बेसिकली हमारा जिसके सबसे पहली मतलब ये 3 वीडियो की सीरीज होगी. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन, दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड एंड द लास्ट वीडियो इन दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव, राइट. इस चैप्टर के अंदर जो कि रेट्स एंड रिटर्न है उसके अंदर एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव जिसको मैंने 3 वीडियोस में कवर किया, राइट. द फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने एनालाइज रिटर्न्स देखे, राइट, और फिर उसके बाद सेकंड वाली वीडियो के अंदर हमने बेसिकली द इम्पैक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग ऑन फ्यूचर वैल्यू इन प्रेजेंट वैल्यू देखा. और अब हम इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे what is continuously compounded return. Okay, continuously compounded return. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. तो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड द डेफिनेशन, राइट, कि कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रिटर्न क्या होता है. द कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रिटर्न एसोसिएटेड विद द होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ऑल्सो रिफर्ड एज HPR. में होल्डिंग पीरियड रिटर्न को आई सिंपली बी रेफरिंग टू एज HPR. आई माइट कॉल इट होल्डिंग पीरियड रिटर्न, लेकिन मैं लिखूंगा एज एन एब्रिविएशन ऑफ HPR, राइट. दिस इज फॉर योर रेफरेंस कि अगर मैं इफ यू सी HPR डोंट पैनिक, यू शुड नो कि HPR रिप्रेजेंट्स इन दिस चैप्टर, HPR रिप्रेजेंट्स होल्डिंग पीरियड रिटर्न. So what is continuously compound return? Continuously compound return associated with the holding period return is the natural logarithm या NL जिसे कहते हैं, लाइक log, इसको हम LN भी लिखते हैं. ओके, तो is the natural log of 1 plus that holding period return. ओके, अभी मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा इसका, राइट. आई विल शो इट टू यू इन मैथमेटिकल टर्म्स. अभी हम इसी फॉर्मूले को बेसिकली इन वर्ड्स कर रहे हैं, फिर हम इसको आई विल शो यू गाइस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. तो the continuous compounded return associated with the holding period return is the natural logarithm of 1 plus that holding period return, which is equivalent to the natural logarithm of the ending price over the beginning price. Okay, अगर ये आप लोगों को वर्ड समझने में मुश्किल हुई है तो अब मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा जो कि इट्स ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. अगर आप इसको अब देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी कि एक्चुअली व्हाट आई जस्ट सेड, राइट. ये उसी का मैथमेटिकल टर्म्स में, इक्वेशन टर्म्स में मैं रिप्रेजेंट किया इसको, राइट. सो द फॉर्मूला, आई एम गोइंग टू रिमूव द एनोटेशंस. तो अगर मैं फॉर्मूला डिस्कस करें हम लोग कंटिन्यूसली कंपाउंड रिटर्न का, राइट, और मैं आपको अभी विद इन अ मिनट बताऊंगा कि कंटिन्यूसली कंपाउंड रिटर्न किस वक्त यूज होता है, क्या सिचुएशन होती है, राइट. लेकिन पहले समझ लेते हैं कंटिन्यूसली कंपाउंड रिटर्न क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है. और बाय द वे आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट के द रीजन आई स्टार्ट दिस video by going directly into the formula, right, is because this is my personal interpretation. Of course you guys are studying with me, so you guys will have to you guys तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि मेरी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि कुछ जगहों पे you should spend time, right, to understand, to go into the finer details. I won't say the minor details, right? Especially if you're short on time. But normally it's a good idea to go into finer details or more details. लेकिन कुछ जगहों पे it doesn't make sense, right? कि अगर आप एक क्वेश्चन आपका आना है, उसके अंदर आपको 1 या 2 नंबर का, और आप उसके अंदर आपको 3 दिन लग रहे हैं उसको समझने के लिए, तो इट्स बेटर के आप इतना समझ लें कि आपको बेसिकली काम चल जाए, राइट. यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड यू शुड मूव अहेड. दिस इज माय पर्सनल इंटरप्रिटेशन और दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट. जब भी मैंने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे टाइम लगाया और बारीकियों में पढ़ा हूँ, राइट, स्पेशली जो कि
बहुत ज़्यादा हेविली वेट सब्जेक्ट्स नहीं है, या अगर एक क्वेश्चन के ऊपर मैं 2-3 दिन लगा रहा हूँ तो आई इवेंचुअली रियलाइज के इट्स नॉट वर्थ इट, राइट। बिकॉज अगर एक नंबर है तो उसके ऊपर मैं 3 दिन लगाने से बेहतर है कि मैं उसकी जगह 5 या 7 कॉन्सेप्ट सीख लूँ, राइट। एक कॉन्सेप्ट सीखने की जगह इन 2 या 3 दिन में बेहतर है कि मैं उससे हट के 5-7 कॉन्सेप्ट सीख लूँ, ताकि मेरा टाइम बेटर यूटिलाइज हो, राइट। आई एम मोर एफिशिएंट ड्यूरिंग माई स्टडीज़। बट एनीवे दैट्स माई इंटरप्रिटेशन। हर बंदे की अपनी हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, अपनी अप्रोच होती है। दिस इज माई अप्रोच एंड इट हैज़ वर्कड जस्ट ट्रेमेंडसली विद मी, राइट। सो एनीवे, कमिंग टू द फॉर्मूला नाउ, मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको कि इस फॉर्मूले के अंदर आप ये समझने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है, और वे ब्रेकिंग इट डाउन टू द वेरी बेसिक्स, राइट। नाउ ये जो हम अगर ये जो दिया हुआ है, ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, आर टी एंड इज टू टी प्लस 1, ओके। ये मैं अगर इसका टाइमलाइन भी बना देता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं मेक अ टाइमलाइन ओवर हियर, ओके, और लेट्स से दिस इज टी, दिस इज टी एंड दिस इज टी प्लस 1, राइट। क्योंकि अगर ये टी है तो ये, अगर इफ दिस इज टी दिस पॉइंट, दिस हैज टू बी टी प्लस 1, राइट। whatever number यहाँ पे t is equal to 0, तो this is going to be 1. Why? Because 0 plus 1 is equal to 1. Okay. If t is equal to 3, then this point is going to be 3 plus 1 equals to 4. Okay. This is how this thing is working, right? I'm going to remove all the notations. तो अगर आर टी से T1 तक अगर जा रहा है, राइट, अगर हम इसका बेसिकली हम कंटिन्यूस कंपाउंड रिटर्न निकाल रहे हैं, राइट, तो किस तरह होगा वो बेसिकली होगा ln log नेचुरल लॉगरिथम, राइट, इज मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन pt प्लस 1, ओके, डिवाइड बाय pt, ओके। इन अदर वर्ड्स, एंडिंग वैल्यू डिवाइड बाय बिगिनिंग वैल्यू, ओके। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर बिगिनिंग वैल्यू थी $40, ओके, लेट्स से ये मैं टाइमलाइन बनाता हूं और इसके ऊपर मैं कहता हूं कि टी पे हमारी वैल्यू थी $40 की, ओके। हमने लेट्स से $40 इन्वेस्ट किए, राइट, और फिर हमारा टी प्लस 1 पे वी हैड $50, ओके, वी हैड $50 इन this amount had then become $50, okay. Sorry, if I do this, okay, right, तो ये $40 टी से टी प्लस 1 पे $50 बन चुके हैं। अब सवाल ये है कि इसका जो है वो कंटिन्यूस कंपाउंड रिटर्न क्या है। तो अगर आप इसको देखें, I'm going to remove some of the text, right? तो अगर आप इसको देखें, पहले pt प्लस 1 क्या है, दैट्स एक्चुअली $50, राइट। तो अगर मैं इन नंबर्स को इस फॉर्मूले में प्लग इन करूं तो व्हाट विल वी गेट, वील गेट आर टी कॉमा टी प्लस 1 इज इक्वल टू ln ब्रैकेट ओपन pt प्लस 1, इस वैल्यू पे क्या है $50, 50, राइट, डिवाइड बाय pt इन दिस केस इज $40 डिवाइड बाय 40, ओके। तो अगर मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो हो जाएगा लॉग नेचुरल लॉगरिथम ब्रैकेट ओपन 1.25, राइट। अगर मैं 1.25 का नेचुरल लॉगरिथम लूँ तो दिस विल बिकम 0.2231, ओके, और 22.31%, राइट। अब let me remove some of this, let me show you something else. अगर अब आपने
इस एग्जांपल बाय द एंडिंग वैल्यू थी $50, राइट? रिमेंबर दिस इज द सिनेरियो वेयर गिवन हियर, दिस इज द एग्जांपल, ओके? तो अभी हमने कंटिन्यूसली कंपाउंड रिटर्न बेसिकली इस फॉर्मूला को यूज करते हुए चलाया। अब इसी कंटिन्यूस कंपाउंड रिटर्न को हम एक और इसी वेरिएशन के इसी कंटिन्यूस कंपाउंड रिटर्न के एक और वेरिएशन है फॉर्मूला का, उसको यूज करके भी हम कैलकुलेट करेंगे अगेन कंटिन्यूस कंपाउंड रिटर्न, और एग्जैक्टली यही नंबर आएगा 22.31, आप देखेंगे, ठीक है ना? तो लेट्स से के नाउ वी आर यूजिंग this one, okay? Now we are using what? Now we are using ln bracket open 1 plus r t plus 1, okay? अगर हम इसको what is r t plus 1, this is the, इधर हम लोगों को बताया भी हुआ है कि 1 प्लस ये बाय द वे, अगर मैं इस डेफिनेशन में इस फॉर्मूले की वेरिएशन को देखूं तो ये जो है बेसिकली कह रहा है कि कंटिन्यूस कंपाउंड रिटर्न एसोसिएट विद होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ये जो R है दिस R इज द होल्डिंग पीरियड रिटर्न इन दिस फॉर्मूला, या दिस वेरिएशन में, इस फॉर्मूले की वेरिएशन में होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, राइट? आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द नोटेशंस बिकॉज जगह काफी भर चुकी है, राइट? द स्क्रीन इज गेटिंग टू जम्बल्ड अप। तो अगेन रिमेंबर कि हम लोग इसको इस बार कंटिन्यूस कंपाउंड रिटर्न को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, इस वेरिएशन को। तो और अगेन बिगिनिंग वैल्यू $40 है, एंडिंग वैल्यू $50 है, ओके? तो अगर मैं इस बार इस वेरिएशन फॉर्मूले को यूज करूं तो वो हो जाएगा द रिटर्न, राइट, t and t plus 1 is for the continuous compound return, ये होगा नेचुरल लॉगरिथम मल्टी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ओके, राइट? होल्डिंग पीरियड रिटर्न अगर मैं इस सिचुएशन में देखूं तो क्या होगा? हमें पता है कि ये जो $40 से $50 बना है is over a one time period, is over a single period or over a single year, right? तो अगर होल्डिंग पीरियड रिटर्न में इसका कैलकुलेट करना चाहूं तो वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा एंड अगेन HPR का फॉर्मूला क्या होता है? एंडिंग डिवाइड बाय बिगिनिंग, राइट, -1, ओके? इफ आई डू दिस, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 भी होता है बिकॉज उसको हम परसेंटेज शो करते हैं, लेकिन इफ वी डू दिस देन वी विल गेट 50 डिवाइड बाय 40 -1, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 25% और 0.25, करेक्ट, राइट? दिस इज करेक्ट, राइट? सो अब हम इस 25% या 0.25 को लेके हम इस फॉर्मूले में प्लग इन करेंगे तो हमें आएगा नेचुरल लॉगरिथम मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.25, ओके, ब्रैकेट क्लोज। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? वापस वही हो जाएगा। When we do the math for this, so we will again get 0.222231 or 31%, ओके? वापस वही आ गया, राइट, 22.31%। तो दैट शोज के, एंड आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द नोटेशंस, दैट शोज के कंटिन्यूस कंपाउंड रिटर्न के फॉर्मूले के अंदर दो वेरिएशंस हमारे पास आती हैं, या हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो ये सबसे पहला तरीका है, इसके हम ये इस तरीके सॉल्व कर लें, या दूसरा तरीका है हम इसको इस तरीके सॉल्व कर लें। दोनों तरीके से आंसर, अगर आपने सही तरीके से वर्किंग की है, एंड इफ यू बीन थरो, राइट, यू हैवंट मेड एनी मिस्टेक्स, तो आपका आंसर दोनों सिचुएशन में आपका आंसर सेम आएगा, ओके?
ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव. अब ये प्लीज नोट कि इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने 3 चीजें सीखी हैं, 3 वीडियोस बेसिकली हमने बनाई. उसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट्स, तो बेसिकली जो मेजर कॉन्सेप्ट्स इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड थे वो बेसिकली 2 ही थे. सबसे पहला हमें एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट करना सीखना था और दूसरा कंटिन्यूस कंपाउंड रिटर्न. लेकिन जो कि हमने कंटिन्यूस कंपाउंड रिटर्न इस वीडियो में देखा, इससे पहले हमने एक जो सबसे पहले वीडियो थी, यानी इससे पहली वीडियो से भी पहले वीडियो, राइट, 2 वीडियोस बिफोर दिस स्पेसिफिक वीडियो हम कंटिन्यूस कंपाउंड रिटर्न सीख रहे हैं. तो उस वीडियो के अंदर हमने एनुअलाइज रिटर्न सीखा था, राइट. और फिर एनुअलाइज रिटर्न के बाद मैंने आपको एडिशन एक एक्स्ट्रा वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग यूज किया था, राइट. अब मैं बाय द वे बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई लाइक टू पॉइंट आउट कि कंटिन्यूस कंपाउंड रिटर्न किस सिचुएशन में यूज होता है. तो टू आंसर दैट क्वेश्चन आई लाइक टू पॉइंट आउट, आई लाइक टू एम्फसाइज कि कंटिन्यूस कंपाउंड रिटर्न उस सिचुएशन में होता है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है ना. इनफाइनाइट से मतलब है फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो कि आप उसको आराम से काउंट ना कर सकें, ठीक है ना. ये कॉल्ड माय इंटरप्रिटेशन, लेकिन दिस इज प्रीटी एक्यूरेट, राइट. अगर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग के बगैर इतनी ज्यादा हो जाती है, राइट, फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग ओवर लेट्स से 1 ईयर पीरियड भी हो सकती है, राइट, कि अगर आप इन्फिनाइट हो जाए यानी कि आप आराम से उसको काउंट ना कर सकें, ठीक है. उसकी इंटरप्रिटेशन यही लेते हैं कि इन्फिनाइट तो वैसे ये होता है कि उसकी कोई हद ही नहीं है, राइट. लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन के लिहाज से देखें, अगर आप आराम से उसको कैलकुलेट ना भी कर सकें, काउंट भी ना कर सकें नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग को, तो वो भी इन्फिनाइटी कहलाता है, ठीक है ना. तो उस सिचुएशन में आप कंटिन्यूस कंपाउंड रिटर्न को यूज करेंगे, ठीक है ना. तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल सी यू गाइस, और टिल देन टेक केयर गाइस.